हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए मॉडल सेट पेपर 35, जिसमें जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आने वाली एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? पूछा गया आपसे, संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1951 में। संविधान में प्रथम संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था और संविधान में जो संशोधन है वह अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से किसने संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 या 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपना आंसर चूज कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? पूछा गया आपसे, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रोज एंड कॉलम्स में। स्प्रेडशीट में डाटा रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता रहता है उस प्रतीक को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कर्सर कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक जो तीर का निशान होता है जो ब्लिंक करता रहता है, इसे कर्सर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूछा गया आपसे, बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केशिकात्व एवं पृष्ठ तनाव। बाल पेन केशिकात्व एवं पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 10 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? पूछा गया आपसे, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बरहामीर। बरहामीर पंच सिद्धांतिका के रचनाकार हैं और यह एक खगोल शास्त्री थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पूछा गया आपसे, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कल्पना एवं साहित्य लेखन में। बुकर पुरस्कार कल्पना एवं साहित्य लेखन में प्रदान किया जाता है और 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, छोटा लक्ष्य अपराध होता है, यह संकल्पना किसने दी थी? आपसे पूछा गया है, छोटा लक्ष्य निर्धारित करना अपराध होता है, यह संकल्पना किसने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। छोटा लक्ष्य अपराध होता है यह संकल्पना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दी गई थी और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए पहली राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है? पूछा गया आपसे, आर्थिक समृद्धि मुख्यतः किस पर निर्भर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, निवेश के स्तर पर। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निवेश के स्तर पर निर्भर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से बिक्री लागत क्या होती है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है बिक्री लागत किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, उत्पाद की बिक्री संवर्धन पर उठाई गई लागत जो होती है उसे बिक्री लागत कहा जाता है।
आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन के बचपन का नाम क्या था? पूछा गया आपसे प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रामतनु पांडे। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था और तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे और तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था तथा इनका समाधि स्थल भी ग्वालियर में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? आपसे पूछा गया है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंदौर जिले में। लता मंगेशकर को भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद आमिर खान किस संगीत घराने से संबंधित है? पूछा गया आपसे प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद आमिर खान किस संगीत घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर घराने से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने से संबंधित हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक अनिल काकोदर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? पूछा गया आपसे भारतीय भौतिक वैज्ञानिक अनिल काकोदकर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बड़वानी जिले से। और बड़वानी नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पूछा गया आपसे भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1960 में। वर्ष 1960 में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के निकट महू में हुआ था और महू का नाम बदलकर अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म किस जिले में हुआ था? पूछा गया आपसे प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खंडवा जिले में। किशोर कुमार का जन्म खंडवा जिले में हुआ था और किशोर कुमार का समाधि स्थल भी खंडवा जिले में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो इन्हें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। फिरोजपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा गया आपसे फिरोजपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3 सतलज नदी के किनारे। फिरोजपुर शहर सतलज नदी के किनारे स्थित है और फिरोजपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? पूछा गया आपसे श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 अमृतसर में। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है और अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर भी स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पूछा गया आपसे रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और रेशम उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। तो अगर पूछा जाए प्रथम स्थान तो वह चीन का है और भारत में विश्व का 18% रेशम का उत्पादन किया जाता है और भारत के लिए महान सिल्क मार्ग का जो आरंभ किया था वह कनिष्क ने किया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24।
लोकटक झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे लोकटक झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। तो इसे आप याद रखें, यहाँ पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl हमारे पेट में उपस्थित होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे और भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों यह पूरे पूर्णतः सेलेक्टेड है और यह परीक्षा में आएंगे, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है इन चारों ही ऑप्शन में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पूछा गया आपसे निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है और पालक में प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नींबू। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है और इसका जो pH मान होता है 2.2 से 2.4 तक होता है। और विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वह आंवला होता है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से नींबू इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? पूछा गया आपसे किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? पूछा गया आपसे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह मानव शरीर में किस रूप में टूटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एक क्विज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज का जो क्विज है पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पूछा गया आपसे पित्त का निर्माण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन है लीवर में, किडनी में, गाल ब्लैडर में और पेंक्रियाज में। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वह आप मुझे कमेंट करके बताएं और आप लोगों का स्कोर क्या रहा वह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।